तो दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त विकास शर्मा, बहादुरगढ़ हरियाणा से। आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक ऐसा टॉपिक शेयर करने वाले हैं, एक ऐसे टॉपिक के बारे में जानकारी लेने वाले हैं जो आपके फॉरएवर के बिजनेस को चार चांद लगाने वाला है। अगर आप फॉरएवर कर रहे हैं और करना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो बड़े आराम से देखनी चाहिए, बड़े तसल्ली से देखनी चाहिए। जिसने ये वीडियो देख लिया और समझ लिया तो आई थिंक उसके माइंड की सारी तारें, जितनी भी माइंड में सारी तारें बिखरी होती हैं, सारी तारें एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगी एंड आपका काम बन जाएगा। क्योंकि चार चांद लगने के लिए तो भैया चार चांद लगाने पड़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ शेयर करता हूँ। देखो, मार्केट में ना दो तीन तरह के लोग रहते हैं। एक होते हैं फिक्स माइंड सेट। एक फिक्स माइंड सेट होता है कि वो एक ही तरीके से काम करते हैं, एक ही तरीके से काम करना चाहते हैं। दैट इज़ नॉट गुड बैड। मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि भैया हमारा तो यही गोल है। ठीक है, आपका ये गोल है, बहुत अच्छी बात है। आप जिस तरीके से काम कर रहे हो वो भी बहुत अच्छी बात है। बट अगर अपने माइंड को ओपन नहीं किया, क्योंकि मार्केट बदल रही है, अगर मार्केट बदल रही है, आपने मार्केट के हिसाब से नहीं बदला तो भैया आप अभी तो कुछ जनरेट कर लेंगे बट फ्यूचर में जनरेट नहीं कर पाएंगे। यानी कि आप अपने गोल पर तो हैं बट आपका गोल को पाने के लिए कुछ भी थोड़े से इंप्रूवमेंट या चेंजेस करनी पड़ेगी मार्केट के अनुसार। तो आप चेंज नहीं कर रहे हैं तो क्या है, आप फिक्स माइंडसेट है। एक होता है होपिंग माइंडसेट। होप माइंडसेट होता है ना, इसको देख लिया तो ये करने का मन आया, दोस्त वो कर रहा है तो उसको करने का मन किया, किसी और को देख लिया तो वो करने का मन किया। यानी कि मन एक जगह टिक नहीं रहा है। हर एक माइंड सेट हो रहा है कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, अच्छा इसमें काम नहीं हो रहा तो वो कर लूँ, अच्छा ये भी नहीं हो रहा तो वो कर लूँ। मतलब क्या, प्रॉब्लम नहीं ढूंढ रहा कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। मेरे में प्रॉब्लम है, मेरी प्रोसेस में प्रॉब्लम है, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ वो प्रॉब्लम है, या मैंने कोई रिसर्च ही नहीं किया, मैं खुद ही अपने आप में करे जाऊँ तो ये प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम ढूंढना होपिंग माइंडसेट का काम नहीं है। और जो जो हमारा फिक्स माइंडसेट है उसका भी काम नहीं है। वो अपनी तरीके से लगा पड़ा है, मतलब एक दीवार में कील ठोकने पे लगा पड़ा है और करे जा रहा मैं तो करूँगा। वो कील टेढ़ी हो रही है, फिर दूसरी कील लगा रहा है, टेढ़ी हो रही है, फिर तीसरी कील पर मैं तो करूँगा। होपिंग क्या करें, ठीक है मुझे कील नहीं लगा रही, मैं कुछ और कर लूँगा, मैं कुछ और कर लूँगा। कोई भी डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहा है। मतलब क्या, कील को इधर या इधर करने की कोशिश नहीं कर रहा है। एक होता है बीच में ओपन माइंडसेट। ओपन माइंडसेट क्या करता है, अच्छा कुछ सवाल पूछा, अच्छा यहाँ कील नहीं लगी ना, क्या मैं कहीं और नहीं लगा सकता, मैं लगा सकता हूँ, अच्छा यहाँ लगा के देखता हूँ। बिजनेस नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा, कुछ और करके देखता हूँ। ये होता है ओपन माइंडसेट। अगर आप ओपन माइंडसेट पर्सन है तो आप इस वीडियो को आराम से देखिए। अगर नहीं है तो भैया डिसलाइक करिए, कमेंट में नेगेटिव कुछ लिखिए एंड आप जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि बहुत सारी नेगेटिविटी मेरी कमेंट सेक्शन में आती है बट मेरे को अच्छा लगता है यार, आपके जो नेगेटिव कमेंट होते हैं ना उसको भी मुझे हैंडल करने में मज़ा आता है। क्यों? क्योंकि यार कुछ लोग हैं जिनको मेरी बात समझ नहीं आ रही है, तो या तो मुझे अपनी बात को समझाने का एक नया तरीका अपनाना पड़ेगा। अपनाना ही मेरे ओपन माइंडसेट होने का तरीका है। ओपन माइंडसेट होने का तरीका है कि भैया हर चीज़ को नया सीखना चाहिए। जरूरी नहीं कि पॉजिटिव लोगों को ना, नेगेटिव लोगों को भी देखो भैया, उनके अंदर नेगेटिविटी किस तरीके की, तो उस नेगेटिविटी को हटाने के लिए कुछ इम्प्रूव करना है। अभी शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, दो फैक्टर हैं जो एक बिजनेस को ग्रो करने में काम करते हैं, जिससे हम बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा डरते हैं, और शायद आप भी डरते हैं। दैट इज सेल्स एंड मार्केटिंग। इन सब जितने भी लोग आप थिंक आप जो बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस करना चाह रहे हैं, आई थिंक आप इन वर्ड को समझते साथ ना सुनते साथ आप, यार सेल्स का काम है क्या, यार सामान बेचना पड़ेगा क्या, अरे यार अच्छा लोगों के पीछे भागना पड़ेगा क्या, क्यों? अब ध्यान रखना क्यों। अगर मैं आपको, आप एक सेकंड के लिए आंखें बंद किया ना भी करें कोई बात नहीं, अगर आप आंखें बंद करते हो और मैं आपको कह रहा हूँ ना सेल्स, तो आपके माइंड में कुछ इमेजेस आ जाएंगी। अच्छा एक पर्सन है जो प्रोडक्ट लेके आपके पीछे लगा हुआ है, भैया ले लो ले लो ले लो। जैसे हमारे यहाँ चांदनी चौक में होता है। इवन दोस्तों मैं बहादुरगढ़ हरियाणा से हूँ, लेकिन हमारे यहाँ चांदनी चौक जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है, सदर बाजार ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है, खारी बावली ज़्यादा दूर नहीं है हमारे पास। हम जाते रहते हैं, गेड़ियाँ मारते रहते हैं, ठीक है। ऐसा मत सोचो कि यार मैं बिल्कुल ही वैसा हूँ ना, मैं भी टहलता हूँ यार। जाते हैं कुछ शॉपिंग वॉपिंग करने जाते हैं, दोस्तों के साथ जाते हैं तो गेड़ियाँ हम भी मारते हैं, ठीक है। तो क्या है, सेल्स हो रही है, तो आपके माइंड में ना उस तरीके की इमेज आ जाएगी। अच्छा कोई मेरे पास आ रहा है, मार्केट ले लो, मार्केट ले, ये एक इमेज है, ये सेल्स की इमेज है। आपके माइंड में यही आती है, और जैसे आपके माइंड में ये इमेज आती है ना सेल्स की, आप छोड़ देते हो, आप छोड़ देते हो, आप एकदम से नेगेटिव हो जाते हो। अगर आप ओपन माइंडसेट है ना तो समझना, अगर फिक्स्ड माइंडसेट है तो भी समझना, क्योंकि फिक्स्ड माइंडसेट है प्रॉब्लम को ढूंढ रहा। होपिंग माइंडसेट का काम भी क्या है,
प्रॉब्लम को ढूंढना, पर कोई ढूंढ नहीं रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सेल्स एंड मार्केटिंग हम फॉरएवर को अब किस तरीके से कर रहे हैं? देखिए, अब फॉरएवर में दो तरीके से काम होता है, ठीक है। एक होता है सेल्स के थ्रू, यानी कि कोई सेल कर रहा है, कोई मार्केटिंग कर रहा है। अब ये ध्यान देने वाली बात है, मार्केटिंग कहाँ से आती है सर? हमने तो सेलिंग सुना था कि सामान बेचना पड़ेगा। अच्छा, सामान बेचना पड़ता है, फॉरएवर के प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं। आपने सही सुना है। अब ध्यान रखना है कि दो फैक्टर होते हैं। जितना मेरा व्हाइट बोर्ड आपको दिख रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग। हालांकि बहुत अच्छा तो नहीं बना है, बट अच्छा बन गया है यार। दैट इज मार्केटिंग। अगर मैं ध्यान से ओपन माइंड सेट हो जाए, देखते रहिए। देखिए, ये है पूरी, ये गोला क्या है? मार्केटिंग। और ये इतना सा इसका एक पार्ट है, दैट इज कॉल्ड सेल्स, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेलिंग। ये मार्केटिंग हो गया, सेलिंग हो गया। अगर आप फॉरएवर में है और सेलिंग कर रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते मैं मार्केटिंग का बंदा हूँ या मैं मार्केटिंग नहीं करता हूँ। हाँ, अगर आप मार्केटिंग कर रहे हैं तो सेल्स आपका एक हिस्सा है। फॉर एग्जाम्पल हम भी फॉरएवर में काम कर रहे हैं, हम भी फॉरएवर बिजनेस को कर रहे हैं, बट क्या कर रहे हैं? हम मार्केटिंग कर रहे हैं। सेल्स हमारी भी हो रही है, ऐसा नहीं हमारी सेल्स नहीं हो रही है। लोग कन्वर्ट नहीं होते हैं, लोग हमसे आते नहीं है, क्वारी नहीं पूछते हैं, क्लोजिंग नहीं होती है, बट क्या है, वो हमारे पूरे बिजनेस का एक छोटा सा हिस्सा है। सॉरी, वो क्या है, हमारे पूरे बिजनेस का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर कोई पर्सन सेल्स कर रहा है तो वो सिर्फ सेल कर रहा है, मार्केटिंग नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डीएम कर रहे हैं या कॉलिंग कर रहे हैं या लीड्स बाय कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है वहाँ पे? आप ना कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग की क्लोजिंग करने की कोशिश कर रहे हैं ऑन द कॉल। आपने कोई मार्केटिंग नहीं की है। इन पर्सन को आपके कॉल आने से पहले, डीएम करने से पहले, लीड्स बाय करने से पहले नहीं पता क्या फॉरएवर के बारे में बात करने वाले हैं। इनको नहीं पता, बट आप इन्हें फॉरएवर को समझाने की कोशिश करते हैं कुछ अलग तरीके से। दैट इज नॉट पार्ट ऑफ मार्केटिंग, दैट इज पार्ट ऑफ सेलिंग। मतलब इस पर्सन का काम, ये जो सेलिंग का है, इसका काम है कि भैया मेरा प्रोडक्ट बिके, मेरा प्रोडक्ट सेल हो। और इसका काम क्या है? भैया मेरा प्रोडक्ट बिके ना। अब ये क्यों? अच्छा, बिके ना मतलब फिर ये बिजनेस ही क्यों कर रहा है सर? ना, ये क्या कर रहा है? ब्रांड क्रिएट कर रहा है अपने आप को, कि आज भले ना ले, दिस मोमेंट पे अभी कोई ना ले, बट आने वाले फ्यूचर में उसके माइंड में मेरा नाम आना चाहिए, मेरा नाम आना चाहिए। जैसे ठंडा, मतलब क्या बोला आपने? कोका कोला। पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, क्या? निरमा। कुछ ऐसे वर्ड हैं जो नाम के साथ एक ब्रांड ने एक इमेज बना ली है। मार्केट में जाओगे ना, देश का नमक, टाटा का नमक, टाटा का नमक, देश का नमक, ये एक ब्रांडिंग है। आपको इस मार्केटिंग, ये ब्रांडिंग जो है मार्केटिंग का हिस्सा है। दूसरा क्या हो गया? क्लोजिंग डील। ये क्या करता है भैया? क्लोजिंग डील्स, क्लोज करने की सोचता है, क्लोज करने की सोचता है। ये ना कहता है भैया मुझे क्लोज नहीं करना, मुझे आपको अवेयर करना है। अवेयर किससे? आपकी नीड से। आपकी जो नीड है ना, मुझे आपको उससे अवेयर कराना है, बस उससे नहीं। दैट इज नेक्स्ट पॉइंट, 1 to 1। आप एक से एक बार ही तो बात करोगे, एक बार एक प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करोगे, नहीं लिया ना, नेगेटिव हो गया, छोड़ दोगे। उसने छोड़ दिया, वो नेगेटिव हुआ ना, वो नेगेटिव हुआ, यानी कि आपने तो सेलिंग की। अगर आप किसी अदर टीम से हैं, फिर अभी थोड़ी बात करेंगे उसके बारे में। अगर आप किसी टीम से हैं जो इस तरीके से काम कर रहे हैं, डीएम, क्लोजिंग की कॉलिंग करके, लीड्स बाय करके, तो क्या है? आप सेलिंग कर रहे हैं। अगर आप सेलिंग कर रहे हैं, अगर वो आपका प्रोडक्ट बिक रहा है, एक मोमेंट पे बिक गया भाई, चाहे आपने वो क्या कहते हैं ना, एक फियर ऑफ अननोन लगाया या एक डर क्रिएट कराया है, उसकी नीड को समझा के वो किया, तो आपका प्रोडक्ट तो बिक गया, बट क्या है? ये 1 to 1 है। यहाँ ये 1 to 1 नहीं है, ये 1 to many है। अगर आपकी मार्केटिंग, यानी कि आपने जब मार्केटिंग बनती कहते हैं विजुअल इमेज से, विजुअल इमेज से। आप मेरी इमेज देख रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं वीडियोस में, आप मेरी वॉइस देख पा रहे हैं, आप मेरे माइक को महसूस कर पा रहे हैं कि भाई साहब के माइक की क्वालिटी अच्छी है। क्या है? ये एक विजुअल इमेज है। मैं समझा रहा हूँ व्हाइट बोर्ड पर, ये एक विजुअल इमेज है जो आपके माइंड में अभी चल रही है, ठीक है। यही इसका पार्ट का हिस्सा है कि 1 to many। अगर अभी मान लो आप इस मोमेंट पे क्या है, अभी आप नहीं ले रहे, अभी आप नहीं ले रहे, क्या
धीरे धीरे जब ब्रांडिंग होगी आपको लगेगा यार सामने वाला जो समझा रहा है, जो तरीका बता रहा है, ये कुछ अलग तरीके से बता रहा है, ये कुछ अलग तरीके से बता रहा है, मतलब कि इसका बताने का तरीका औरों से अलग है। जो हम डीएम कॉलिंग कर रहे थे इसका तरीका अलग है। अब आपको एक सच बताता हूँ, आज से 6 महीने पहले, 6 मंथ एगो, अगर मैं आपको कॉल कर रहा था ना, जब मैं कॉलिंग वाली टीम में था, आप मेरे मुंह पे फ़ोन पर रख सकते थे, रख सकते नहीं थे, रख भी देते भैया, और कुछ खरा खोटा बोल भी देते, क्योंकि कुछ लोगों ने बोला है। ठीक है, आज वो शायद इस वीडियो को देख पाए तो कहेंगे यार पर्सन गलत नहीं था, सिचुएशन गलत थी। भैया कॉलिंग कर रहा था, अवेयर नहीं करा रहा था ना, कॉलिंग कर रहा था। कॉलिंग में तो भैया कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा, सामने वाले को ये तो नहीं बता सकते नेटवर्क मार्केटिंग, वरना वो खुद ही नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या है, 6 महीने पहले आप कॉल करते ना, मैं कॉल करता आपको तो नहीं, लेकिन आज सामने से कॉल आ रही है, अपने डाउट्स पूछ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं आज मैंने इस पार्ट को समझा है, इस ब्रांडिंग के पार्ट को समझा है, सॉरी, ये जो ब्रांड है ना, इस पार्ट को समझा है। ये लीड्स जो आने वाली है ना, मुझे आज नहीं आने वाली है, ये जो ब्रांडिंग, ये जो मार्केटिंग हो रही है ना, आने वाले फ्यूचर में मुझे इतनी लीड्स आने वाली हैं जिन्हें मैं कंज्यूम नहीं कर सकता। तो क्या होगा, ये लीड्स का काम आएंगी, मेरी टीम के लिए काम आएंगी। क्यों? कि भैया इतनी लीड्स तो मैं भी नहीं कंज्यूम कर सकता ना, इतनी तो कॉलिंग मैं भी नहीं करता, मैं तो सामने वाले टीम को ही तो दे सकता हूँ। अब ध्यान देखते हैं कि प्रोडक्ट फोकस, दैट इज प्रोडक्ट फोकस। प्रोडक्ट फोकस क्या है भैया, कि भैया मेरा प्रोडक्ट बिकना चाहिए, मेरा प्रोडक्ट बिकना चाहिए। अब मान लो फॉरएवर में प्रोडक्ट क्या है, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स ना, किसी का इंटरेस्ट नहीं है फॉरएवर का प्रोडक्ट खरीदने में, किसी का इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट किस में है, उस पर्सन को ढूंढना जो उनके जैसा हो, वो पर्सन को ढूंढना जो उन्हें हैंड होल्ड करके आगे बढ़ने में मदद कर सके, उस पर्सन को ढूंढना। यही इंपॉर्टेंट बात है कि भैया सब यहाँ प्रोडक्ट कौन है, फॉरएवर नहीं है, यहाँ प्रोडक्ट है आप, प्रोडक्ट इज यू, मैं, आप, हम, अस, हम सब प्रोडक्ट हैं भैया, समझे, हम सब प्रोडक्ट हैं। जितना ध्यान रहेगा ना कि हम सब प्रोडक्ट हैं, वहाँ चीज़ें बदलेंगी। यहाँ क्या है, प्रोडक्ट फोकस, मैं बिकना चाहिए, मुझे मतलब लोग को मुझे सेल करना अपने आप को ना, सामने वाले की नीड पर, सामने वाले की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पर काम करना है, रिसर्च करनी है, प्रोडक्ट नहीं बेचना। देखो यहाँ क्या है, आप सोच रहे हो कि मेरा प्रोडक्ट बेचना है, यानी कि कोई आपको ज्वाइन कर ले, ये हो गया। दूसरा टाइप, यहाँ क्या होगा, बस सामने वाले की प्रॉब्लम सोल्व होनी चाहिए, किसी भी टाइप के प्रॉब्लम, डाउट्स हो, सवाल हो, क्वेरी हो, कुछ भी अलग तरीके से पूछना है भाई पूछो। क्या है, क्या हो रहा है, जो कंज्यूमर है उसकी नीड फुलफिल होनी चाहिए। ध्यान रखना, मैं नीड की बात कर रहा हूँ, वांट की बात नहीं कर रहा। नीड मतलब जो उसकी ज़रूरतें हैं वो पूरी होनी चाहिए। वांट तो भैया किसी की पूरी हो ही नहीं सकती, किसी की पूरी नहीं कर सकते आप, चाहते किसी की पूरी नहीं होती। एक चीज़ होगी तो दूसरी चाहत आ जाएगी, तीसरी होगी तो चौथी आ जाएगी, पांचवी छठी आती रहेगी। बट क्या नीड, जो ज़रूरत है वो पूरी होनी चाहिए। नीड क्या है अभी किसी पर्सन की फॉरएवर करने के लिए, भाई मुझे एक पार्ट टाइम इनकम चाहिए, प्लस थोड़ी सी पार्ट टाइम इनकम, मेरी ना स्टडी का खर्चा निकल जाए, है ना, मेरी स्टडी का खर्चा निकल जाए, दैट इज़ पार्ट ऑफ इनकम। ये क्या है, एक तरीका है देखने का कि भैया मुझे इनकी नीड फुलफिल करनी है, जो इनकी दिक्कत आ रही है ना ये फुलफिल करनी है, ये इनके डाउट्स क्लियर करने हैं। प्रोडक्ट तो अपने आप बिकेगा, फिर क्या है, प्रोडक्ट तो अपने आप बिकेगा, समझे। और क्या हो सकता है, शॉर्ट टर्म, हाँ, जो सेलिंग है ये क्या होगी, शॉर्ट टर्म के लिए होगी, बट यहाँ क्या होगी, लॉन्ग टर्म के लिए होगी। आपको लग रहा होगा कि मैं कुछ बेवकूफ़ बना रहा हूँ आपको, है ना। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या हो रहा है, शॉर्ट टर्म के लिए बिजनेस हो रहा है। ये शॉर्ट टर्म में क्यों हो रहा है कि भैया कॉलिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो क्या एक शॉर्ट टर्म में आप एकदम से नेगेटिव, क्योंकि सेलिंग है भैया, सामान बेचोगे, नहीं बिका, नेगेटिव होगे, ठीक है। बट यहाँ क्या हो रहा है, मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ। वो मार्केटिंग क्या है, मैं अपने आप को मतलब क्या, अगर आप वीडियो बनाओगे तो क्या आप अपने आप को मार्केट कर रहे हो ना, इस प्रोडक्ट को, यानी कि आप अपने आप के प्रोडक्ट को, भैया अपने आप के प्रोडक्ट को मार्केट में ला रहे हो। उस प्रोडक्ट की में स्किल है या नहीं है, लेकिन वो जैसे ही इस कंज्यूमर की नीड को समझता है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए, वो अपने आप को इम्प्रूव करने लग जाता है। यहीं से मार्केटिंग यानी कि ब्रांडिंग शुरू होती है। एंड और क्या हो सकता है, जनरेट रेवेन्यू,
यहाँ सिर्फ रेवेन्यू की बात है। देखो छठी बात, जनरेट रेवेन्यू। देखो जनरेट रेवेन्यू मतलब क्या, कि भैया उसका काम है, सेल्स पर्सन का काम है कि मेरा ना इतना प्रोडक्ट बिक जाए, मेरा इतना रेवेन्यू आ जाए। पर मार्केटिंग का क्या है, मार्केटिंग क्या भैया, जितनी मेरी इन्वेस्टमेंट हुई है ना, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट एक वर्ड होता है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ROI, तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो भी वापस आए, वो भी वापस आए। अभी नहीं आएगा। देखो ये कह रहे हो ना कि भैया मुझे 2 महीने, कुछ लोग मुझे पूछते हैं भैया कितना टाइम होगा आपको, भैया 2 महीने हुए हैं। 2 महीने साहब क्या बोलता हूँ, 2 महीने, 2 महीने में क्या आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा भैया। क्यों, मार्केट में ब्रांड बन रहा है, हलवा नहीं बन रहा है जो 2 मिनट में बनाया, 2 मिनट में मैगी बन गई आपकी। वो मैगी नहीं, हाँ मैगी से सोचो, मार्केट में जाके कभी नूडल्स मांगते हो, फिर नूडल्स दे दो, क्या निकलता मुँह से, मैगी दे दो। तो मैगी क्या ब्रांड नहीं है भैया, ब्रांडिंग है। जिसने अपनी मार्केटिंग करनी सीखी फॉरएवर में, यानी कि प्रोडक्ट की मार्केटिंग। भैया अपने इस प्रोडक्ट में क्या क्या होना चाहिए, इस प्रोडक्ट में कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, इस प्रोडक्ट में एक स्माइलिंग फेस भी होना चाहिए भैया, सामने वाले को सुनना आना चाहिए, सिर्फ कानों से नहीं। जैसे हम करते हैं ना घर में, जैसे मम्मी कुछ हो रही हो तो हम अगर हम, हाँ मैं सुन तो रहा हूँ, बोलो ना, मैं सुन तो रहा हूँ, बोलो। मैं कान से सुनना, आंखों थोड़ी सुनना है। नहीं भैया, जब इस बिजनेस में आओगे ना तो सामने वाले को आंखों से भी सुनना है, क्योंकि इमोशन, देखो कानों से फीलिंग सुनाई नहीं देगी, आंखों से चेहरे के एक्सप्रेशन बता देंगे कि खुशी के साथ आ रही है, गम के साथ आ रही है, कैसे आवाज़ आ रही है, क्या उसकी सच में वो प्रॉब्लम है, क्या बेसिक नीड है उसकी, ये चीज़ समझ में आती है। जितना आप इस प्रोडक्ट को नहीं, इस प्रोडक्ट को तो फॉरएवर अपने आप इंप्रूव कर रही है, रिसर्च हो रही है, अपने आप की रिसर्च करनी है, किसके थ्रू करनी है, दैट इज कॉल्ड आस्क योरसेल्फ। भैया अपने आप से पूछो कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट में ऐसा क्या खास है जो मैं लोगों के लिए कर सकता हूँ, ऐसा क्या है जो मैं उनकी प्रॉब्लम पर बात कर सकता हूँ, दैट इज सॉल्यूशन। मैं यहाँ सिखा रहा हूँ, मैंने क्या कहा कि मैं कुछ अलग तरीके से करने की सोचता हूँ। अलग तरीके से कुछ लोग है ना, एक बात कहें कि कुछ लोग कहते हैं ना कि भाई बिजनेस अलग तरीके से, अलग तरीके, भैया बिजनेस का क्या मतलब, क्या आप सीधे चल रहे थे अब उल्टे चलने लगे तो क्या अलग हो गया, नहीं, ये अलग नहीं है, कुछ डिफरेंट। जो मार्केट कर रही है उसी काम को थोड़ा सा डिफरेंट। ये क्या डिफरेंट हुआ, मैं आपसे आपके लिए बात कर रहा हूँ, आप अपने आप से बात कर रहे हो, अपने लिए मेरे से बात थोड़ी कर रहे हो। आस्क योरसेल्फ, अपने आप से पूछिए, क्या मैं अपने आप को मार्केट में नहीं खड़ा कर सकता, क्या मैं इस बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए नहीं खेल सकता, इस गेम को लॉन्ग टर्म के लिए नहीं खेल सकता, कि जब मार्केट में कोई नाम निकले, फॉर एग्जांपल कभी फ्यूचर में 1-2 साल के बाद, इवन तो आपका माइंड अभी खिसक जाएगा, 1-2 साल में ही, 2 साल तक काम करना पड़ेगा, क्या 2 साल तक रेवेन्यू भी तो आएगा, ये जो रेवेन्यू आता रहेगा, ये जो ROI है थोड़ा थोड़ा आता तो रहेगा, ये तो है नहीं कि 2 साल बाद से ही स्टार्ट होगा। बट मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आप 2 साल तक कर रहे हो तो मार्केट में जब कोई ऐसा नाम निकलेगा कि भाई फॉरएवर करना है, फॉरएवर करना है, तो जब फॉरएवर सर्च होगा ना तो एक टीम का नाम आएगा, TLF क्रिएटर। फॉरएवर करना है, TLF के साथ करना है, TLF में भी करना है, विकास शर्मा के साथ करना है, ये है ब्रांडिंग। आपका नाम हो सकता है, मान लो फॉरएवर करना है, किसके साथ, कौन सी टीम होनी चाहिए, बहुत सारी टीम है, फिर निकलेगा अच्छा TLF क्रिएटर में, TLF क्रिएटर में कुछ लोग हैं अलग तरीके से कर रहे हैं, मान लो आपके पास कोई अलग तरीके की इन्फॉर्मेशन है, आप उस तरीके से काम करने की सोच रहे हो, आप उस तरीके से कर सकते हो। हाँ राहुल के साथ करना, फॉर एग्जाम्पल आप राहुल है तो राहुल के साथ करना है, ये दैट इज मोमेंट। आस्क योरसेल्फ, अपने आप से पूछिए कि देखिए ये चीज़ें आज आपको अजीब सी लग रही हैं, लेकिन जब करने लगोगे ना तो 1-2 साल के विजन में ही आपको अच्छा लगा, हाँ यार ब्रांडिंग हो रही है। 400 लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है ना, मेरे घर वालों को नहीं पता, मैंने अपने भाई के फ़ोन से भी नहीं सब्सक्राइब कर रखा, ठीक है। अपने ऑफिस है उनको भी नहीं बोल रखा भाई सब्सक्राइब करो, उनको भी बोल रखा भाई देखो भी मत मेरी वीडियो को, तो क्यों, ये क्या है, ये आस्क योरसेल्फ, अपने आप से पूछा गया। भाई उनको तो लाना ही नहीं, उनको समझाने बैठोगे ना, देखो घर वालों के हिसाब से बिजनेस करोगे ना, नहीं चलेगा कभी ज़िंदगी में नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि बिजनेस आप 6 महीने के लिए थोड़ी करने आए हो, बिजनेस है लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। भैया लॉन्ग टर्म के लिए आपके घर वाले बिजनेस नहीं करेंगे आपके साथ, वो क्या करेंगे, हाँ थोड़ा आपकी खुशी के लिए कुछ प्रोडक्ट ले लेंगे, इतना कर सकते हैं, बट आपके साथ फ्यूचर में ना,
उसके लिए तो आपको भैया अननोन मार्केट में ही उतरना पड़ेगा। और अननोन मार्केट आपके साथ क्यों कर रहे हैं, क्या वैल्यू है आपकी? वैल्यू इससे बनेगी ना कि इससे। कितनी डीएम कर लो, कितनी स्क्रॉलिंग कर लो, कितनी सेल्स कर लो, कितनी लीड्स ले लो, क्योंकि मार्केटिंग नहीं है ना, मार्केटिंग नहीं है। इस मार्केटिंग के वर्ड को पहचानो और अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करो ना। क्या मैं इतना नहीं कर सकता? आस्क योरसेल्फ, अपने आप से पूछो ही तो गे, पूछ तो लोगे, इतना तो कर सकते हो, क्या निकले आएगा? टॉक योरसेल्फ, कुछ ना कुछ तो निकलेगा भैया, चाहे होगा चाहे नहीं होगा, कुछ तो निकलेगा ना। दैट इज द मोमेंट, दैट इज द मोमेंट जब आपके साथ कुछ भी निकलेगा ना। ये कुछ जो है, ये जो कुछ है, आप अपने आप से बातें करोगे, आप अपने आप से माइंड चैटर करोगे, अपने आप में कुछ बोलोगे, वही सॉल्यूशन है। आप नेगेटिव बोलोगे, नहीं कर सकता। अगर आपने उस नेगेटिव पर भी क्वेश्चन कर दिया और पॉजिटिव आ गया, मैं कर सकता हूं, इस पॉजिटिव पर भी क्वेश्चन कर दिया, तो भैया गेम खेलने की स्टार्टिंग हो चुकी है आपकी। गेम खेलना सीख चुके हो आप। अब आपको कोई, मैं हराऊं ना हराऊं, आपको कोई नहीं हरा सकता। क्यों? क्योंकि आप अपने आप से जीतने की कोशिश कर रहे हो। भले मोटिवेशन हो, कुछ भी समझ लेना भैया, मोटिवेशन नहीं है, हमारा कोई मन नहीं करता है मोटिवेशन स्पीकर बने। हाँ, जिस दिन बनेंगे भैया धमाका करके देखेंगे। क्वेश्चनिंग करते रहिए भैया, चाहे नेगेटिव आए, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? ऐसा क्या है जो मैं यहाँ नहीं कर सकता? अच्छा, मैं कर सकता हूँ, मैं क्यों कर सकता हूँ? ऐसा क्या मेरे अंदर है, ऐसा क्या है जो इसको मैं और आसान तरीके से कर सकता हूँ, और मैं और लोगों को और अच्छे आसान तरीके से बता सकता हूँ। जब मैंने क्वेश्चन पूछे थे, ये नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूँ क्वेश्चनिंग करने के लिए, ये क्वेश्चन मैंने पूछे थे अपने आप से। जब मैंने पूछे थे तो ये निकला था कि भैया लोगों को ऐसे टीच करते हैं जैसे कोई नहीं करता, ऐसे समझाते हैं ना, बैठते हैं उनके साथ, एक कैमरे में फीलिंग आनी चाहिए कि जैसे कोई पर्सन सामने बैठा हो, ऐसे। तभी तो कई बार मजाक मजाक में कुछ भी बोल देता हूँ भैया। क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि जब आप वीडियो को देखोगे तो आपके चेहरे पे एक स्माइल आएगी। वो स्माइल ही तो क्या है, वो स्माइल ही तो क्या है, आस्क योरसेल्फ है। अपने आप से तो बात कर रहे हो, वो स्माइलिंग ही आपको इस मोमेंट में लाती है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। टिल द टाइम, आस्क योरसेल्फ, टॉक योरसेल्फ एंड बड़ा गेम खेलते हैं। बड़ा गेम क्या है? अपने आप को बिल्ड करते हैं, अपने आप को ग्रो करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब एंड विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन।